हाँ भाई, अभी आज हम लोग बेसिकली दो तीन चीज़ पर बात करें, ठीक है। लाइक पहला, अगर हमसे कोई ये तो बोल दे कि 7 चॉकलेट्स को बेसिकली, ठीक है, 7 चॉकलेट्स को अगर हमें बांटना है बेसिकली, तो कितने में, 4 बेसिकली बच्चों में बांटना है, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स में बांटना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज बेसिकली क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो दो मेथड है, पहला मेथड है हमारे पास बेसिकली कौन सा मेथड है, स्केल मेथड, ठीक है, स्केल मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड है हमारे पास बेसिकली कौन सा मेथड है, कोफिशिएंट मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड है, कोफिशिएंट मेथड, ठीक है, राइट। स्केल मेथड है और दूसरा मेथड है हमारे पास बेसिकली कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 7 चॉकलेट को 4 बच्चों के बीच में बांटना है, ठीक है। तो आप ऐसे बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके पास चॉकलेट्स हैं और 4 बच्चों के बीच में बांटना है। तो हमको चाहिए बेसिकली 3 मतलब कि स्केल चाहिए, ठीक है। लाइक ये आपका एक स्केल है, ये एक है और ये आपका एक और है, ठीक है। तो 3 स्केल है तो आप 4 भाग में बांट सकते हैं बेसिकली। अगर आपके पास स्केल है 3 तो आप 4 भाग में बांट सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ वेज आपके पास बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, जिसको कि आप बेसिकली आप चाहें तो लिख सकते हैं 10c, आप लिख सकते हैं 3 या फिर आप लिख सकते हैं 10c 7, ठीक है। ये आगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको लिखने का एक तरीका और भी है आपके पास। लाइक ये जो है ना, ये तो आपका बेसिकली, ये तो आपका हो गया बेसिकली स्केल मेथड हो गया। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं बाई डी, तो बाई डी तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप चाहें तो इसको सॉल्व बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट मेथड से करना है। तो ये बेसिकली आपका x⁴ का है, तो फिर कोफिशिएंट है, तो फिर किस में 1 प्लस, मतलब किसने नहीं, आपको 7 चॉकलेट्स को बांटना है, मतलब बांटना है ना बेसिकली 4 बच्चों में बांटना है, राइट, ठीक है। 7 चॉकलेट्स को आपको बांटना है 4 बच्चों में, ठीक है। तो ये आपका x⁴ का कोफिशिएंट है, ठीक है, इन बेसिकली 4 बच्चों में बांटना है। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x⁴ प्लस डॉट आपका है बेसिकली x⁴, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x⁴ और प्लस डॉट आपका है बेसिकली x⁴, ठीक है, इंटू अगेन वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस x⁴ और प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली x⁴, और इंटू आपके पास फिर से वही है, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x⁴ और प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली x⁴। तो इसको आप चाहें तो ये 7 है ना, तो आप इसको बना दीजिए बेसिकली इनफाइनाइट जीपी बना दीजिए, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी बना दीजिए। इसको भी आप बना दीजिए इनफाइनाइट जीपी बना दीजिए, ठीक है। इसको भी आप बना दीजिए इनफाइनाइट जीपी बना दीजिए, ठीक है। इसको भी आप बना दीजिए इनफाइनाइट जीपी बना दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, x⁴ का है तो फिर कोफिशिएंट है, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है आपके पास, a/1 माइनस r, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है आपके पास बेसिकली a/1 माइनस r, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है बेसिकली a/1 माइनस r, ठीक है। तो x⁴ का ये है बेसिकली, तो कोफिशिएंट है इन 1 माइनस एक्स 1/1 माइनस x² माइनस 4 में, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो क्या आएगा 10c7 या फिर आएगा आपके पास 10c3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10c7 या फिर आएगा आपके पास बेसिकली 10c3, ठीक है, ठीक है। ये आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ, मतलब कि आ गया होगा, ठीक है। अब अपन लेते हैं दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन लेते हैं आज का सवाल नंबर 2, ठीक है। वो अपने पास ये कह रहा है, लाइक दोनों मेथड से करेंगे, स्केल मेथड से भी और अपन करेंगे बेसिकली कोफिशिएंट मेथड से, ठीक है। 7 4 9 5 8 3, तो 9 चॉकलेट्स है अगर आपके पास, ठीक है, 9 चॉकलेट्स को अगर आपको डिवाइड करना है बेसिकली 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज आपको बताना है क्या होंगे। अगर आपको 9 चॉकलेट्स को 5 बच्चों में बांटना है तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये आपको बताना है, राइट। 9 चॉकलेट्स को 5 बच्चों में बांटना है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये आपको बताना है, राइट।
तो ये आप सिंपली आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 9 चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 5 बच्चों में बांटना है तो 4 स्केल लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने डाल दिया है ना बेसिकली 4 स्केल डाल दिया है तो आपने बांट दिया है ऑलरेडी, 1 2 3 4 और 5 बच्चों में बांट दिया है। तो आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 14 बाई और 9 वो आपके पास आइडेंटिकल है। ठीक है, या और एक मिनट नहीं, तो 9 और 4 आपके पास बेसिकली कर लिए तो 13 ही है ना टोटल। तो फैक्टोरियल 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फैक्टोरियल 13। ठीक है, फैक्टोरियल 13 और बाई है आपके पास फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली 13C4, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं 13C9। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। या फिर आप चाहें तो इसको आप वो मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड, तो कोफिशिएंट मेथड से। कौन सा मेथड से, बेसिकली कल तो कोफिशिएंट मेथड से आप चाहें तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कोफिशिएंट मेथड से करने जाएंगे तो ये जो है ना, ये आपका बेसिकली x/9 का है यार, कोफिशिएंट है। इसमें 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली क्या है x/9। ठीक है, इंटू 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट है आपके पास x/9। ठीक है, 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट है आपके पास x/9। फिर से वही x + x² + x³ प्लस डॉट है आपके पास x/9। ठीक है, फिर से ठीक है, x³ प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली x/9। ठीक है, और लास्ट में आपके पास नहीं ये तो 5 वो ही है, 1 2 3 4 5। तो इसको भी अपन मान लेंगे बेसिकली इन्फिनाइट जीपी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी अपन मान लेंगे इन्फिनाइट जीपी, ये भी अपन मान लेंगे इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, और ये भी अपन मान लेंगे इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, और ये भी अपन मान लेंगे इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, और इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, a/1 - r। तो ये अपना आ जाएगा बेसिकली x/9 का कोफिशिएंट आ जाएगा इन 1 - x⁻⁻5, जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास आता है 13C4 या फिर 13C9। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं आज का तीसरा सवाल। ठीक है, ये तो समझ गए ना। हाँ, 9 5 8 3। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 8 चॉकलेट्स को अगर आपको बांटना है बेसिकली, 8 चॉकलेट्स को बांटना है बेसिकली, आपको बांटना है बेसिकली करीब 3 बच्चों में बांटना है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स में बांटना है, राइट। 8 चॉकलेट्स को आपको बांटना है बेसिकली 3 बच्चों में बांटना है। ठीक है, 8 चॉकलेट्स को आपको बांटना है बेसिकली 3 बच्चों में बांटना है। तो नंबर ऑफ वेज बताइए। ठीक है, तो अगेन इसमें हम लोग बेसिकली तो वही काम करेंगे। 8 बेसिकली चॉकलेट है, 5 6 7 8। इसको बांटना है 3 बच्चों में। तो 3 बच्चों में बांटने के लिए हमको बेसिकली तो स्केल लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, 1 2, तो 2 स्केल लगाते हैं, 1 2 3 भाग में ये आपका बट गया है। तो अब इसको बेसिकली जो सजाने का नंबर ऑफ वेज होगा फैक्टोरियल 10/8 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, जिसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली 10C8, या फिर आप लिख सकते हैं बेसिकली 10C2। ठीक है, जैसे ही अब अगर आप इसको चाहें तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट मेथड में ये बेसिकली आपका x/8 का कोफिशिएंट है बेसिकली। तो किसमें, इन x/8 का ये आपके पास क्या है, तो कोफिशिएंट है बेसिकली। किसमें, इन 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट x/8 इंटू 1 + x + x² + x³ प्लस आपके पास है डॉट x/8 इंटू फिर से 1 + x + x² + x³ और प्लस डॉट है आपके पास x/8। तो अपन इसको भी मान लेंगे बेसिकली इन्फिनाइट जीपी, अपन इसको भी मान लेंगे इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, और अपन इसको भी मान लेंगे इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, तो इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a/1 - r। ठीक है, इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, a/1 - r होता है। ठीक है, तो अपन जब ये लगाएंगे ना बेसिकली a/1 - r, तो अपने पास आ जाएगा बेसिकली x/8 का कोफिशिएंट है इन 1 - x⁻⁻3, जो कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास बेसिकली 10C2 आ जाएगा, या फिर आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो
10C8 है, मतलब याद है दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आप एक और सवाल ले सकते हैं मजे मजे में ही, अगर आप कर रहे हैं तो एक सवाल और ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक सवाल और आप ले लीजिए, ठीक है, मजे मजे में एक सवाल और ले लीजिए। लाइक अगर आपको 12 चॉकलेट्स को बांटना है बेसिकली, कितने लोगों में बांटना है मुझे बताइए। 12 चॉकलेट्स को बांटना है, मान लीजिए 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज बताइए, ठीक है, ठीक है, राइट। 12 को 5 में बांटना है, ठीक है, तो आप 12 चॉकलेट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 चॉकलेट को आपको बांटना है बेसिकली, कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है। 5 लोगों में बांटने के लिए आपको नंबर ऑफ स्केल चाहिए 4, ठीक है। आपके पास अगर 4 स्केल है ना बाबू, तो 4 स्केल है तो आपने बांट दिया है बेसिकली 5 बच्चों में, 1 2 3 4 5 बच्चों में। तो इसको सजाने का नंबर ऑफ वेज क्या है आपके पास, तो फैक्टोरियल 12 है और 4 16 है, फैक्टोरियल 16 और बाई फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। क्या है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, आपके पास है बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल 16 बाई फैक्टोरियल आपके पास है 12 इंटू फैक्टोरियल आपके पास 4, मतलब कि 16C12, मतलब कि 16C4, ये है आपका आंसर, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, कैसे वो भी आप देखिए। लाइक इसमें आपको बताना है बेसिकली x/12 का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, ठीक है। किसमें 1 + x + x² + x³ + डॉट x/12 इंटू 1 + x + x² + x³ + डॉट बेसिकली कितने x/12 और डॉट आप बेसिकली तो 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार आप गए हैं कहाँ तक, हाँ 1 + x + x² + x³ अपना डॉट है आपके पास बेसिकली प्लस x/12 इसमें, और आप गए हैं बेसिकली 5 बार गए हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग बेसिकली तो ये सबको मान लेंगे बेसिकली इनफाइनाइट जीपी मान लेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेसिकली, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या आता है, a/1 - r आता है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला आता है a/1 - r। तो अगेन ये आपका 112 का है बेसिकली, ये कोफिशिएंट है इन 1 - x⁻⁻5, तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा 16C4 या फिर 16C12, ठीक है, 16C4 या फिर 16C12, ठीक है, इजी, ये भी हो गया, राइट। आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक सवाल और लेंगे लास्ट, और फिर अपन इसको कर देंगे जनरलाइज, ठीक है। लाइक अगर आपको बेसिकली क्या 9 चॉकलेट्स को बांटना है बेसिकली, ठीक है, 9 चॉकलेट्स को बांटना है आपको बेसिकली, कितने लोगों में बांटिएगा, तो 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो 9 चॉकलेट्स है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 चॉकलेट्स है आपके पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चॉकलेट्स को बांटना है आपको बेसिकली 5 बच्चों में बांटना है, तो 5 बच्चों में बांटना है, तो नंबर ऑफ स्केल आपके पास चाहिए 4, ठीक है, 4 स्केल चाहिए, 1 2 3 4 मतलब कि स्केल है, तो 1 2 3 4 और 5 बच्चों में आपने बांट दिया, तो आंसर क्या आया फैक्टोरियल 14 बाई फैक्टोरियल 9, नहीं 9 4 13 ही हुआ ना, हाँ, तो फैक्टोरियल 13 और बाई फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4, जो कि है आपके पास 13C9, ठीक है, 13C9 या फिर वो है आपका बेसिकली 13C4, ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसे 13C9 या फिर आप इसे 13C4, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको बेसिकली तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी सवाल को करने जाएंगे तो कोफिशिएंट मेथड से, तब आपके पास क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर आप करेंगे तो आप बेसिकली क्या बताएंगे 1 + x + x² + x³ + डॉट x/9 इंटू 1 + x + x² + x³ और प्लस डॉट x/9, ठीक है, और डॉट आप बेसिकली तो गए हैं 5 टाइम्स, ठीक है। इसमें आपको बताना है x/9 का बताना है बेसिकली, क्या बताना है, तो कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, x³ + डॉट आपके पास है x/9, ठीक है। अगेन आप बेसिकली इन सबको इनफाइनाइट जीपी मान लेंगे, ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास,
ए बाई वन माइनस आर, ठीक है। तो ये आपका फिर से क्या है बेसिकली एक्स बाई 9 का है, तो कोफिशिएंट है, ठीक है, इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस किस में, एक मिनट आपके पास आ रहा है ना अच्छे से, हाँ हाँ, इन 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 5 में, ठीक है, जो कि आपके पास क्या आपने आ जाएगा 13C9 या फिर 13C4, ठीक है। ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आप ये आपका लास्ट सवाल है, देखिएगा, ठीक है। लास्ट है, अच्छा है। अगर आपको बेसिकली 6 चॉकलेट्स, ठीक है, वो बांटने हैं और 3 बच्चों में बांटने हैं, ठीक है, 3 नंबर ऑफ पेज का, ठीक है, राइट। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 6 को 3 में बांटने हैं, तो 6 आपके पास ये है, मान लीजिए 3 4 5 6, और 3 में बांटने हैं तो 2 स्केल चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 8C6 या फिर 8C2, ठीक है, स्केल मेथड से। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। आप इसको बेसिकली कौन से मेथड से, कोफिशिएंट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट मेथड से भी अगर आप इसको सॉल्व बेसिकली करने जाएंगे तो एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट एक्स पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट एक्स पावर 6 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट एक्स पावर 6 इनफाइनाइट जीपी मान लीजिए, ठीक है। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? ए बाई 1 माइनस आर होता है, ठीक है, राइट। तो आप जब इसको जब आप सॉल्व जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका बेसिकली एक बार 6 का इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, जो कि आपके पास आ जाएगा 8C6 या फिर 8C2, ठीक है। अब एक लास्ट सॉल्व कर लें। आई गेस आपको ये सब बहुत अच्छे से ही समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बेसिकली 20 चॉकलेट है हमारे पास, 20 चॉकलेट को हम लोग अगर बांट रहे हैं कितने लोगों में, 20 चॉकलेट को, 2 मेथड है, स्केल मेथड और एक और मेथड आपके पास बेसिकली कौन सा मेथड है, तो कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। 20 चॉकलेट को आप बेसिकली बांट रहे हैं 6 लोगों में, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स में। तो नंबर ऑफ वेज बताना है, तो 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चॉकलेट को 6 लोगों में बांटना है। तो हमको नंबर ऑफ स्केल चाहिए, 5 स्केल चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 मिनट, 4 और 5 स्केल होगा, ठीक है, ठीक है। 20 लोगों मतलब कि 6 लोगों में बांटना है, तो नंबर ऑफ स्केल होने चाहिए बेसिकली 5 होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। 5 स्केल आइए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है 2, ये 1 है 3, ये 1 है 4 और ये 1 है 5। 5 स्केल का मतलब क्या है कि आपने बांट दिया है 3 और 6 लोगों में बांट दिया है। तो इसके आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 25 बाई फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 5, मतलब कि 25C5 या फिर 25C20, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कीजिएगा? ये ऐसे कीजिएगा, देखिए कोफिशिएंट मेथड से करना है तो अगेन एक्स बार 20 का आपको निकालना है बेसिकली, पहले तो कोफिशिएंट इन बेसिकली किस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स बार 20 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स बार 20, ठीक है। और डॉट आप बेसिकली तो गए हैं 6 टाइम्स, ठीक है, और कहाँ से गए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली एक्स बार 20। अगेन आप सबको मान लेंगे इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है आपके पास? ए बाई 1 माइनस आर होता है। तो ये आप करेंगे तो एक्स बार 20 का आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस आपके पास आ जाएगा 6 में, ठीक है, जो कि आता है आपके पास बेसिकली 25C5 या फिर आपके पास आता है 25C20, ठीक है। अब हम लोग इस रिजल्ट को जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरलाइज करने का क्या मतलब है, ये देखिए, अगर आपको बेसिकली n चॉकलेट्स को बांटना है, n चॉकलेट्स को बांटना है, ठीक है, n चॉकलेट्स को बांटना है बेसिकली, ठीक है, सॉरी, अगर आपको बेसिकली n चॉकलेट्स को बांटना है, ठीक है, r बच्चों, ठीक है, r स्टूडेंट्स में बांटना है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ बेसिकली अगर मतलब कि आपको वेज बताना है तो पहला आपके पास होता है बेसिकली स्केल मेथड, ठीक है। तो आप n बनाएंगे चॉकलेट्स, ठीक है, n चॉकलेट्स आप बनाएंगे, ठीक है, n बनाइएगा आप चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स, ठीक है, और आप बनाएंगे r बच्चों में बांटना है ना, r-1 बनाएंगे आप बेसिकली स्केल्स, ठीक है, r-1 बनाएंगे आप बेसिकली स्केल्स, ठीक है, राइट। n चॉकलेट्स और r-1 स्केल बनाएंगे, ठीक है, राइट। आपको दिख रहा है ना साफ साफ सर। आप बनाएंगे n चॉकलेट्स और r-1 बनाएंगे स्केल्स, और इनको आप जब अरेंज जब करने का नंबर ऑफ फैक्टोरियल लिखिएगा तो आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल n प्लस r-1 और बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r-1, ये आ जाएगा आपके पास n प्लस r-1 cn, या फिर आपके पास आ जाएगा n प्लस r-1 cr, ठीक है, राइट। ये आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, n प्लस r-1 cr या फिर n प्लस r-1 cn, ठीक है। अब अगर आप इसको बेसिकली करना चाहें बेसिकली कोफिशिएंट मेथड से अगर आप करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आपका बेसिकली क्या है, x पर n का कोफिशिएंट है बेसिकली किस में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट स्क्वायर n, ठीक है, इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट x टू पावर n, ठीक है, इंटू अच्छा यही आपका है बेसिकली टू डॉट r टाइम्स, ठीक है, r टाइम्स तक, और आपका फाइनली भी यही है, ठीक है, x प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट है आपके पास x टू पावर n, ठीक है, इसका सम है, ठीक है। तो आप इन सबको मान लीजिएगा इनफाइनाइट जीपी मान लेंगे, ठीक है, और आपके पास इनफाइनाइट जीपी का सम क्या आता है आपके पास बेसिकली a बाई 1 माइनस r आता है, ठीक है, a बाई 1 माइनस r आता है, ठीक है। वो जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये बेसिकली x बार n का कोफिशिएंट है इन 1 माइनस x टू दी पावर माइनस r, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि x बार r का जो कोफिशिएंट होता है ना बेसिकली इन 1 माइनस x टू दी पावर माइनस n, वो होता है बेसिकली n प्लस r-1 cr, ठीक है, x पर r का जो कोफिशिएंट होता है ना इन 1 माइनस x टू दी पावर माइनस n, ठीक है, वो होता है बेसिकली n प्लस r-1 cr। तो यहाँ पर n और r उल्टा है, ठीक है, तो n प्लस r-1 ऊपर तो वहीं आ जाएगा n प्लस r-1 c n होगा आंसर, या फिर आंसर होगा n प्लस r-1 c, आपके पास आ जाएगा मुझे r-1, ठीक है। ये भी आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये स्केल मेथड और ये दूसरा जो आपका मेथड है बेसिकली कौन सा मेथड है, कोफिशिएंट मेथड, ये दोनों से ही मैंने सॉल्व कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक, अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बातें आगे करें, ठीक है, ऑल द बेस्ट।